हेलो, राधे राधे, राम राम सभी के लिए। देखिए, हम लोग एमएड के लिए देख रहे थे और असाइनमेंट्स देख रहे थे। तो आपको याद होगा कि हमने अभी तक 102 और 101 का असाइनमेंट कंप्लीट कर दिया है। इन दोनों असाइनमेंट को आपने नहीं देखा हो तो आप देख लीजिएगा, हम यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल देंगे, आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ हम देख रहे हैं एमएड फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। ओके, अच्छा, एमएड के अलावा और भी हैं। एमएड के अलावा और जैसे आपके बीएड में भी कभी कभी यदि ये टॉपिक आता है तो आप इन पर असाइनमेंट बना सकते हो, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड असाइनमेंट हमने दोनों डाल दिए। अब जो हम देखेंगे वो पेपर 103 के लिए है और एमएड फर्स्ट सेमेस्टर के लिए तो ये है ही है। इसके अलावा यदि आपके किसी भी टॉपिक में ये आता है, आपको मिलता है ये वाला टॉपिक, तो आप उसमें बना सकते हो, ठीक है। क्योंकि बीएड में भी आता है, डीएलएड में भी होता है ये, ठीक है। तो हम आपको दिखाते हैं। अब 1 और 2 आप देख चुके हो, 101 102। अब 103 का देखते हैं। तो पेपर कौन सा है देख लीजिए, एमएड फर्स्ट सेमेस्टर। ध्यान रखना ये फर्स्ट सेमेस्टर चल रहा है एमएड का, ठीक है। तो पेपर 101 का हो गया था, 2 का हो गया था, तीसरा देखना है एजुकेशनल स्टडीज़, ठीक है, 103। आपको जैसा कि नज़र आ रहा है 100 नंबर हैं। तो हम हर वीडियो में आपको बताते ही हैं कि 80 नंबर के आपका थ्योरी का पेपर होगा जो आप OMR भर के आओगे उसका, और 20 नंबर जो होंगे इसमें असाइनमेंट के हैं, ठीक है। असाइनमेंट बहुत बड़ा रोल ज़्यादा कर रहा है इसमें, तो भैया असाइनमेंट अपने अच्छी तरह बना लो, ठीक है। आई होप आपने फर्स्ट सेकंड वाला बना लिया होगा। थर्ड वाला हम आपको भी दिखाते हैं, आप ऐसा बना लेना। एक अभी जो हम अपलोड कर रहे हैं वो करेंगे और दूसरा चाहेंगे तो एक और अपलोड कर देंगे 103 में, ठीक है। तो आप देख लीजिए, जो आपको अच्छा लगे आप बना लीजिएगा। चलिए चलते हैं पेपर 103 की ओर, ठीक है, 103 की ओर। हाँ, 104 का भी हम डालेंगे, पहले 103 का देख लीजिए फिर डालेंगे। पहले एक बार 103 का जो सिलेबस है वो देख लीजिए। इसको हमने अच्छी तरह डिस्क्राइब किया था एक वीडियो में। यदि किसी ने नहीं देखी हो वीडियो तो आप देख लीजिएगा, जिसमें जैसे आप इस चैनल पे आओगे तो आप प्लेलिस्ट में जाना और वहाँ देखना एमएड का A to Z लिखा होगा, एमएड का A to Z, ठीक है। तो उसमें जाकर सारी चीज़ आपको एमएड से रिलेटेड मिल जाएंगी, ठीक है। उसमें सिलेबस भी होगा और आपके प्रीवियस ईयर के पेपर भी होंगे, सब होगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। ये सिलेबस है, वैसे आप देख लेना एक बार, थोड़ा सरसरी निगाहों से देख लीजिए इसे, क्या क्या है इसमें एजुकेशनल स्टडीज़ है, तो इसमें किस किस के लिए पूछा जा रहा है, क्या क्या है, ठीक है। देख लीजिएगा 103 चल रहा है ये इसका सिलेबस है। 5 यूनिट है टोटल। हर 5 यूनिट के बाद एक असाइनमेंट ज़रूर होता है, ठीक है। देंगे तो एक से ज़्यादा, लेकिन करना पड़ेगा आपको एक। देखिए ये असाइनमेंट है 3 इसमें, ठीक है। 3 असाइनमेंट हैं इनमें से आप कोई सा भी कर सकते हो, आप जो चाहो सो कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ जो हम आपको दिखाने वाले हैं वो ये वाला है। एक आपने एक किताब का, एक टेक्स्ट बुक का एवोल्यूशन किया है, ठीक है, कि कौन उसमें क्या है, एक्सटर्नल क्या है उसका, इंटरनल क्या है। तो आप ये वाला करना चाहो, ये वाला जो क्रिटिकली इवेल्यूएट अ टेक्स्ट बुक एंड अ टीचर टेक्स्ट बुक ऑफ अ सेकेंडरी क्लास एंड प्रिपेयर अ रिपोर्ट, ठीक है। आपको किसी भी एक बुक को उठाना है, बुक उठाकर उस पर एक आपको रिपोर्ट तैयार करनी है उसका एवोल्यूशन करके, ठीक है। या उसमें एक्सटर्नल क्या होंगे, उसमें इंटरनल फीचर्स क्या हैं उसके। एक्सटर्नल में आता है जैसे कि किताब का ऊपर वाला कवर कैसा है, उस पर क्या क्या लिख रहा है, उस पर कोई तस्वीर बन रही है नहीं बन रही है, मतलब ऊपर वाला जो कवरिंग होगी एक्सटर्नल में आएगी, कवरिंग होगी ये, या टोटल पेज क्या है, ये सब आएगा एक्सटर्नल में, ठीक है। इंटरनल में उसका जो कंटेंट है वो आता है, ठीक है। तो यहाँ हम वही उस तरह से देखेंगे। तो कौन सा वाला देख रहे हैं हम, पेपर 103 का ये वाला थर्ड वाला यहाँ पर असाइनमेंट हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं, देखिएगा, बहुत अच्छी तरह समझ आएगा, टेंशन लेना मत। आप कुछ ना कर पाए तो बिल्कुल ऐसा ही कर देना, ऐसा ही उतार देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। जिससे आपका एक तो कंप्लीट हो जाएगा। एक क्या 101 102 तो कंप्लीट हो गया होगा, ये तीसरा है, ये देख लीजिए। और इसके अलावा यही 103 का हम एक और अपलोड कर देंगे कुछ दिन बाद, ठीक है। फिलहाल आप ये देखिए, और 104 का भी हम जल्दी अपलोड करेंगे, ठीक है। फिलहाल हम इस पर चलते हैं 103 पर। ओके चलिए, तो देखिए ये है 103, ठीक है, ये है 103। यहाँ पर आप अपने कॉलेज का नाम डालेंगे, ठीक है, पेपर पे। यदि आप इस तरह लिखना चाहें तो इस तरह भी लिख सकते हो। ये केवल फाइल का ऊपर वाला कवर है, ये फाइल के ऊपर का कवर है, ठीक है। अंदर आपको क्या डालना है, पेजों से स्टार्टिंग क्या करनी है वो हम आपको दिखाते हैं। तो कवर आप ऐसे बनाना चाहें तो बना सकते हो, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, केवल फाइल के अंदर ही आप पेज रख दीजिएगा, वैसे भी आप कर सकते हो, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो फाइल का पहला जो कवर पेपर होता है 103 का असाइनमेंट हम लोग देख रहे हैं, ध्यान रखना। और फाइल का जो कवर है वो आपने ये ऊपर वाला देखा था, ठीक है, ऊपर वाला ये कवर था। और कवर के जैसे हम खोलते हैं, फाइल खोलते हैं तो पहला पेज ये आता है, ठीक है, फर्स्ट पेज आता है। तो फर्स्ट पेज में सबसे पहले आप कॉलेज का नाम डालेंगे, यहाँ पर आप अपने क्लास डालेंगे,
सेशन क्या है वो डालेंगे, पेपर कोड डालेंगे, ठीक है, 103 है ना, और सब्जेक्ट का नाम डालेंगे, क्या है पेपर का नाम, तो एजुकेशनल स्टडीज़, ठीक है। यहाँ टॉपिक डालेंगे जो आपको टॉपिक मिला है। तो यहाँ पर हमें क्रिटिकली इवेल्यूएट करना है एक टेक्स्ट बुक को, ठीक है, और कौन सी क्लास की है, सेकेंडरी क्लास की है, ठीक है। तो हम देखेंगे हम लोग, ठीक है, 9th-10th की कोई बुक ले सकते हो आप, देख सकते हो। फिर यहाँ पर आप जिसको सबमिट कर रहे हो वो डालेंगे उनका नाम, उनकी फ़ोटो, और जो सबमिट कर रहा है वो डालेगा अपना नाम और फ़ोटो, अपना रोल नंबर, क्लास, ठीक है, ऐसे डाल देना आप। ओके, पहला पेज ऐसा बनेगा। अब देखिए स्टार्टिंग होती है यहाँ से। अब भाई आप जिसके अंडर में काम कर रहे हो तो उनसे स्वीकृति तो आपको लेनी पड़ेगी ना, उनसे स्वीकृति लेनी पड़ेगी, तो आप यहाँ स्वीकृति में डालेंगे, ठीक है। ये देखिए जैसे ये हैं सर हैं, विनोद सर हैं, तो जब ये राजीव सर ये इनका फाइल बनाएंगे तो विनोद सर से परमिशन लेंगे, ठीक है। तो उन्होंने परमिशन ली तो यहाँ स्वीकृति के बारे में वही दिया गया है, ठीक है। तो देखिए आप ऐसे स्वीकृति लिख दीजिएगा अपने टीचर के लिए, जिन टीचर ने आपको ये असाइनमेंट करने के लिए दिया है, तो आप उनका नाम यहाँ लिखेंगे, ठीक है। और बाकी इस तरह आप लिख सकते हो और अपने हिसाब से भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ओके। तो आप जब इस तरह लिख दोगे इसके बाद, अच्छा एक बात और लिख देना यहाँ पर, जैसे ये सब लिखा हुआ है और उसके बाद आप यहाँ लिख देंगे जैसे एमएड यहाँ लिखा हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पूरा एकदम सही लिखा है यहाँ, ठीक है। लिखना चाहो तो यहाँ पर आप RBS कॉलेज जो भी आपका कॉलेज है वो लिख सकते हो, नहीं तो कोई आवश्यकता नहीं है, जितना है बहुत है और बहुत अच्छा लिखा है इन्होंने, ठीक है। चलो आप चाहो तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लो या फिर ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। चलिए अब ये देखिए ये इंडेक्स है, इंडेक्स में क्या क्या लिखना है आपको ये आप देख लीजिए। ये चैनल ऐसा है, यहाँ आपको सारी चीज़ें एक साथ मिलेंगी, एमएड के लिए, बीएड के लिए। हमारा प्रयास ये रहता है कि आपको हर चीज़ यहाँ मिल जाए ताकि आपको कहीं और भटकना ना पड़े और आप जगह जगह जाएं, भटकें, देखें, पूछें, ऐसा ना हो आपकी लाइफ में। हम ये चाहते हैं आपकी स्टडी से रिलेटेड, एमएड बीएड से रिलेटेड जो भी चीज़ें हम यहाँ पर प्रोवाइड कराने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी एमएड फर्स्ट सेमेस्टर को हम लोग देख रहे हैं, सारी फाइल्स यहाँ दिख रहे हैं, सारी असाइनमेंट्स यहाँ दिख रहे हैं, ठीक है। तो देखिए यह इंडेक्स आपको ऐसा बनाना है, आप चाहो तो बिल्कुल ऐसा बना सकते हो, चाहो तो थोड़ा बहुत चेंज भी कर सकते हो, और ज़रूरी नहीं है कि पेज ऐसे लाओ, चाहो जैसे चाहो आप बनाओ, लेकिन यहाँ मैटर दिया गया है, मैटर बहुत अच्छा है, आप देख लीजिएगा, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। तो आपने देख लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नहीं लिया हो तो आप अच्छी तरह पढ़ लीजिए और लिख लीजिए, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या डालना है, यहाँ पर आपको इंडेक्स में वो चीज़ होती हैं जो आप आगे आने वाले पेजों में बताने वाले हो, ठीक है। तो पहले इंट्रोडक्शन डालोगे, फिर पाठ्य पुस्तक का अर्थ तो आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि आप एक पाठ्य पुस्तक को ही तो इवेल्यूएट करोगे, ठीक है। तो उसका अर्थ बताओगे, परिभाषा बताओगे, महत्व बताओगे, प्रकार बताओगे, ठीक है। और एक अच्छी पुस्तक कैसी होती है, यानी को क्या मापदंड होनी चाहिए एक अच्छी पुस्तक होने के लिए उससे, ठीक है, और उसके गुण क्या होते हैं। अब फिर यहाँ ये जो बात आ गई, अब आगे पूरी तरह से पुस्तक पर डिपेंड होने वाली, ठीक है। तो अब चलिए देखते हैं ये सारी चीज़ें हम लोग आगे वाले पन्नों में, ठीक है। चलिए अब देखो पहले जो हेडिंग थी ना, यहाँ पर पहली जो हेडिंग थी वो अब यहाँ पर आपके सामने आएगी, ये वाली, ठीक है। देखिए यहाँ आगे पाठ्य पुस्तक यानी कि टेक्स्ट बुक। अब यहाँ इंट्रोडक्शन आ गया, पहली हेडिंग इंट्रोडक्शन है ना, इंडेक्स में देखो सबसे ऊपर, गुड। तो ये देखिए आप इसे आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, राइटिंग आपको समझ अच्छी तरह आ रहा हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, राइटिंग अच्छी है काफ़ी, ठीक है। और देखिए कोशिश रहती है भैया कि आपकी हेल्प हो जाए, बस हर तरह से हम लोग यही चाहते हैं कि आपकी हेल्प हो जाए। चलिए आगे बढ़ें। हाँ बिल्कुल, आप देखते जाइए, ये जो है इंट्रोडक्शन, पाठ्यपुस्तक का अर्थ, पाठ्यपुस्तक की परिभाषा, और ये किस किस के अनुसार है वो यहाँ दे रखा है, ठीक है, देख लीजिए। आगे वाला पेज ये है, आपने यहाँ 2 लोगों का नाम दे रखा है, ठीक है। आप जितने चाहो उतने बढ़ा सकते हो, लेकिन यहाँ 2 लोग बहुत हैं, 2 लोगों के द्वारा परिभाषा बहुत है इतनी, ठीक है। आपको आई होप समझ आ रहा होगा क्या क्या लिख रहा है ये, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, एकदम क्लियर नज़र आओगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जैसे आप इस वाले पेज को पलटते हो, ठीक है, जैसे आप ये वाला पेज पलटते हो, ये जो है आप इसको पलटोगे तो अगला पेज जो आएगा इसी का जो पीछे वाला हिस्सा होगा वो खाली पेज होगा। तो खाली पेज पर जो होगा आपको ये बना देना कि पाठ्य पुस्तक के प्रकार कैसे होते हैं, ठीक है। काफ़ी देखो अच्छा लग रहा है, ऐसा लाइक अ ट्री, हाँ कितना अच्छा लग रहा है। देखो जैसे आप ये ऊपर वाला पेज पलटोगे ना, ये वाला पेज पलटोगे ना, तो पीछे का हिस्सा खाली होगा, तो खाली से पर आप ये लिख देना, ठीक है, पाठ्य पुस्तक के प्रकार लिख देना, ठीक है। तो आप ऐसा स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो, ठीक है। चलिए आगे चलें, गुड, हाँ ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अगला पेज ये है कि यहाँ पर एक अच्छी पुस्तक के लिए क्या मापदंड होना चाहिए, एक अच्छी पुस्तक कैसी होती है उसके लिए क्या मापदंड हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है शैक्षिक और भौतिक विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं वो देख लीजिए।
ओके। और जैसे आप ये देख लेते हो उसके बाद ये पाठ्य पुस्तक के गुण आप देख लेंगे, और गुणों के बाद फिर आप आगे बढ़ेंगे। अब ये आपने देख लिया होगा ना। चलिए, पाठ्य पुस्तक विश्लेषण का अर्थ, ये सब दे रखा है यहाँ पर, विश्लेषण का अर्थ, और पाठ्य पुस्तक मूल्यांकन मापदंड, ये सारी चीज़ आ गई। अब हम वो चीज़ देखेंगे कि कौन सी बुक कौन सी ली है हमने, ठीक है, किताब कौन सी ली गई है, इसका हम कौन सी किताब का इवेल्यूएट करने वाले हैं, कौन सी किताब को इवेल्यूएट करने वाले हैं, ठीक है, वो देखेंगे। तो आपने यहाँ तक आपने अपना कर लिया होगा। आगे देखिए, तो हमने ये पुस्तक ली है, ये वाली, ठीक है, सामाजिक विज्ञान। राजीव जी ने जो बनाया है वो इस पुस्तक को लेकर बनाया है, सामाजिक विज्ञान को लेकर, ठीक है, 10th क्लास की बुक है ये। और यहाँ पर ये बुक ली है, टेक्स्ट बुक NCERT बेस्ड है। आप भी ऐसा कोशिश करना कि आप भी NCERT बेस्ड ही कोई लें, अच्छा रहता है ये, ठीक है। तो आप आराम से ये कर सकते हैं। और आगे देखिए क्या है, तो ये बुक है, और ये बुक का जो ये फ्रंट साइड है बुक की, स्टार्टिंग का जो सबसे ऊपर वाला आगे वाला पेज होता है वो है ये, ठीक है। तो आप इसकी फ़ोटो लगा देना आपने उसमें, ठीक है, ताकि उन्हें पता रहे कि आपने कौन सी वाली बुक को लिया है, कौन सी वाली बुक पर आपने काम किया है, ठीक है। ऐसे उसकी फ़ोटो लेकर लगा देना, ओके, प्रिंट आउट निकलवा के लगा देना। तो ये वाली बुक ली गई सामाजिक विज्ञान की। आप चाहो तो विज्ञान की ले सकते हो, हिंदी की ले सकते हो, अंग्रेजी की ले सकते हो, जो आपको अच्छी लगे आप वो ले सकते हो, ठीक है। आपने बुक ली, और इसका देखिए ये बुक का आगे वाला हिस्सा, ये बुक का पिछले वाला हिस्सा है, ठीक है, बैक साइड है बुक की। और उसके बाद क्या इसमें इंडेक्स भी दे रखी है। आप ये 2-3 पेज जो है ना, ऐसे ही पेज निकलवा के किसी भी बुक का जो आप जिसका आप एवेल्यूशन करने वाले, मूल्यांकन करने वाले हो, उसी बुक का ये निकलवा के लगा देना अपनी फाइल में, ठीक है। चलिए, अभी ये आपने देख लिया कि हम कौन सी बुक देखने वाले हैं, हम ये वाली बुक देखने वाले हैं सामाजिक विज्ञान की, है ना, ये सब आपने देख लिया। अब देखिए, अब चलते हैं इसी पाठ्य पुस्तक का एवेल्यूशन करने के लिए, ठीक है। अब इसको देखने के लिए चलते हैं। तो यहाँ लिखा सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक का विश्लेषण। अब विश्लेषण करना स्टार्ट कर दिया, तो हम लोगों ने क्या चीज़ ली है, हम लोग वो चीज़ रख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। जैसे हम लोग लिए सामाजिक विज्ञान की पुस्तक, तो हम बताना तो पड़ेगा ना कि भाई हमने किसकी पुस्तक ली है। तो यहाँ पर आप लिखोगे पुस्तक के बारे में सामान्य जानकारी, पुस्तक का नाम क्या है, कक्षा क्या है, स्तर क्या है, प्रकाशक का नाम क्या है, इकाइयों की कुल संख्या यानी यूनिट्स की कितनी संख्या है, प्रकरणों की कुल संख्या कितनी है, पृष्ठ कितने हैं कुल, ठीक है, और संस्करण कितने हैं, और कीमत कितनी है। आप ये एक जो बेसिक आइडिया है, जो बेसिक नेचर है इस बुक का, वो आप यहाँ रख दोगे, ठीक है। और जैसे आपने ये रख दिया, उसके बाद देखिए सेकंड पॉइंट पर आता है, अरे बार बार ऊपर नीचे भाग जाता है बार बार, देखिए। तो ये आपने देख ही लिया, हाँ। तो ये था कि यहाँ आप सारी चीज़ डाल दोगे, और डालने के बाद क्या करना है आपको, फिर ये लिखा है माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा निर्धारित पाठ्य पुस्तक सामाजिक विज्ञान NCERT बेस्ड है, ठीक है। तो आपने ये देख लिया, पुस्तक के बारे में सामान्य जानकारी आपने दे दी है। उसके बाद पाठ्य पुस्तक का भौतिक विश्लेषण आपको करना है। भौतिक विश्लेषण बोले तो ये कितनी लंबी है, कितनी चौड़ी है, इसकी मोटाई कैसी है, इसका जो कवर है, कवर का पेपर है वो कैसा है, तो ऊपर वाला पृष्ठ है वो कैसा है, कितना मोटा कितना पतला है, ये सारी चीज़ आपको इसमें लिखनी होंगी, भौतिक विश्लेषण। और ये बुक में लिखा हुआ होता है, ठीक है, आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं मिलेगी, सब बुक में मिल जाएगा आपको। यहाँ केवल आपको आइडिया दिया जा रहा है, आप जो भी पुस्तक का करो इस हिसाब से कर लेना, ठीक है, आपको बहुत अच्छा जाएगा, बहुत अच्छा लिखा है इन्होंने, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ें। तो आपने अब जैसे आप ये करते हो तो एक आइडिया लग गया कि पुस्तक कौन सी है, उसका नाम क्या है, और वो कहाँ से प्रकाशित हुई है, कौन सा संस्करण है उसका, क्या है, सारी चीज़ पता पड़ जाएंगी, ठीक है। और दूसरा इसका भौतिक विश्लेषण आपने कर लिया, ठीक है, कितनी मोटी कितनी चौड़ी क्या है। आगे वाले पेज में क्या है कि पाठ्य पुस्तक का बाहरी विश्लेषण अब आपको करना है। तो आपने बाहर का पेज देखा था ना कि उस पर कितना मोटा अक्षरों से लिखा है, ठीक है, और कैसा बंधा हुआ है, ले जाने में आसान है या नहीं है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें ना लिखी हैं, बाहरी विश्लेषण किया है, इसका पूरा किया है, आप ऐसे कर दीजिएगा, ठीक है, ओके, आप ऐसे कर दीजिएगा। और उसके बाद क्या, पाठ्य पुस्तक का आंतरिक विश्लेषण। बाहरी विश्लेषण में तो ये आता है कि किताब का ऊपर वाला कवर कैसा है, कितना मोटा कितना पतला, ये सारी चीज़ें, और पेज किस तरह के हैं इसमें, ठीक है, एकदम काले काले से तो नहीं है, वाइट है या नहीं, अच्छा सही दिखाई दे रहे हैं कि नहीं दिखा रहे, तो ये तो बाहरी विश्लेषण हो गया, ठीक है। और जो आंतरिक विश्लेषण है वो इस तरह से है। देखो, आंतरिक विश्लेषण विषय वस्तु क्या रखी जाती है कि यूनिट को लिया जाता है किसी को भी, और उसके आधार पर सारी चीज़ बताई जाती है, ठीक है। यहाँ यूनिट ले रखे हैं, पूरी 4 यूनिट हैं, और चारों यूनिट के सामने इसकी सारी चीज़ बता दी कि कौन से यूनिट कितने से कितने पेज में है, ठीक है, ये सारी चीज़ बता दी हैं, और किस यूनिट में कौन कौन सा सब्जेक्ट है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कि इतिहास भी है, मानचित्र भी है, भूगोल भी है, भारत नागरिक शास्त्र भी है, अर्थशास्त्र भी है, ठीक है, सामाजिक विज्ञान में सारी चीज़ें हैं। तो आपको बताना पड़ेगा कि फर्स्ट यूनिट में क्या क्या है, सेकंड यूनिट में क्या क्या है, थर्ड में क्या है, फोर्थ में क्या है,
ठीक है। आई होप आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ रहा होगा, ठीक है। नहीं आ रहा हो तो दोबारा वीडियो देख लेना, ओके। चलो आगे बढ़ें, गुड। अच्छा, टेक्स्ट को इवेल्यूएट हम लोग करते हैं तो बाहरी और आंतरिक विश्लेषण बहुत आवश्यक है इसका, ठीक है। आपने देख लिया होगा, कर लिया होगा बहुत अच्छी तरह। अब आगे चलें। अभी आपने जब ये कर लिया तो अब आप यहाँ ये सब लिख देंगे, ठीक है, ओके। हाँ, एक बात और, यदि आपको कहीं भी कुछ भी गड़बड़ नज़र आए, लगे कि हाँ ये छूट गया है वो छूट गया है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है। प्रयास रहेगा कि दोबारा से सारा सब कुछ आपके सामने प्रस्तुत किया जा सके। आपने बाह्य विश्लेषण देखा, आंतरिक विश्लेषण देखा, और ये सारे पॉइंट्स हैं जो बहुत आवश्यक हैं, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स हैं जो बहुत आवश्यक हैं, जिसमें बताया गया है इस पुस्तक के अंदर की चीज़ों को, ठीक है। इसमें लिखा है विषय सभी छात्रों के लिए उपयुक्त है, सामग्री का संगठन वैज्ञानिक है और आसान जैसे सिद्धांतों को पढ़ाने पर निर्भर करता है। ये सारी चीज़ें ना, ये इंटरनल होती हैं, आंतरिक होती हैं ये, ठीक है। ये कौन सी होती हैं? आंतरिक होती हैं। जैसे इसका हम आंतरिक विश्लेषण कर रहे हैं ना, तो आपको ये सारी चीज़ बतानी होंगी, ठीक है। तो आप ये सारी चीज़ें लिख लीजिएगा, ओके। आपने जब ये लिख दिया तो अब देखिए, आपने बाहरी विश्लेषण कर लिया, आंतरिक कर लिया, अब मौखिक विश्लेषण आपको करना है, ठीक है। मौखिक विश्लेषण करना है तो मौखिक विश्लेषण जो होगा वो आपकी गतिविधि के आधार पर भी होगा, दैनिक जीवन से संबंधित है या नहीं ऐसा भी होगा, सामान्यीकरण भी होगा, और भाषण के विषय में और व्यवहारिक कार्य के विषय में होगा, ठीक है। तो ये किताब यदि इन मानदंडों पर खड़ी उतरती है तो वास्तव में इसका मौखिक विश्लेषण किया जा सकता है, ठीक है। और वैसे सभी किताब उतरती हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप ये सब लिख लीजिएगा, ओके। और आपने ये पाँचों पॉइंट्स सब लिख दिए, तो अब आप आगे वाले पेज में क्या लिखेंगे? आगे वाले पेज में जैसे आपने लिखा है ये पाठ्य पुस्तक का मौखिक विश्लेषण, अब करेंगे पाठ्य पुस्तक का शैक्षणिक विश्लेषण, ठीक है। शैक्षणिक विश्लेषण, तो शिक्षा के क्षेत्र में इस पाठ्य पुस्तक की क्या अहमियत है, क्या योगदान है, क्या है, वो सब आप सारी चीज़ यहाँ पर लिखते चले जाओगे, ठीक है। एक एक करके सारी हेडिंग आप डाल लोगे। बहुत सुंदर लिखा है इन्होंने, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, साफ नज़र आ रहा होगा, आराम से देख लीजिएगा और लिख लीजिएगा, ठीक है। तो शैक्षणिक विश्लेषण जब आपने कर लिया तो उसके बाद हम देखेंगे सामाजिक विज्ञान पाठ्य पुस्तक के गुण क्या हैं, ठीक है। गुण क्या हैं इसके, यहाँ इसके गुण लिख दिए, यहाँ पर पाठ्य पुस्तक के दोष लिख दिए, क्योंकि भाई केवल गुण ही गुण तो हर एक में होता नहीं। जब 99 गुण है तो एक अवगुण तो होगा ही ना। तो यहाँ पाठ्य पुस्तक के गुण लिख दिए और यहाँ लिख दिए दोष, ठीक है। अपने हिसाब से आपके पास जो पुस्तक है उसमें देख कर लिखना है कि कौन कौन से गुण हैं और कौन कौन से दोष हैं, ठीक है। आगे देखिए, अब ये जब आपने कर लिया, यहाँ तक आपने कर लिया, तो आपका काम बिल्कुल ख़त्म हुआ। यहाँ लिखना है आपको संदर्भ में सुझाव, ठीक है। आपको सुझाव लिखना है, संदर्भ लिखना है। संदर्भ आप लिखोगे जो पुस्तक आपने ली है उसके बारे में, ठीक है। और उसके बाद लिखोगे कि ये पुस्तक है, ये है, यहाँ का प्रकाशन है, सब चीज़ लिख दोगे। पहले संदर्भ आप डालेंगे और संदर्भ डालने के बाद फिर आप सुझाव लिख दोगे। तो यहाँ पर सुझाव इन्होंने दिए हुए हैं वो आप लिख दीजिएगा, ठीक है। सुझाव दिए हुए हैं वो आप लिख दीजिएगा, लेकिन सुझाव से पहले लिखना आप संदर्भ, ठीक है। संदर्भ आप एक हेडिंग डालोगे, संदर्भ, और वहाँ पर ये जो पुस्तक लिया इसी के बारे में आप लिख देना कि इसका प्रकाशन कहाँ से हुआ है, इसका राइटर कौन है, ये क्या चीज़ है, ये सब डाल देना, ठीक है। जैसे आपका ये संदर्भ सुझाव हो गया तो बस इन्होंने पूरा किया है, लेकिन केवल एक पेज बाकी रह गया, वो होता है निष्कर्ष का, ठीक है। निष्कर्ष, एक पेज रह गया केवल निष्कर्ष का। तो ऐसा करना आप लोग कि जब आप ऐसी फाइल पूरी बना लो तो बस एक लास्ट पेज और उठाना, उसमें लिखना निष्कर्ष, ठीक है। निष्कर्ष लिखना, और निष्कर्ष लिख दोगे तो उसके नीचे फिर निष्कर्ष लिख देना, क्या क्या लिखना है आपने इस बुक के द्वारा क्या समझा क्या नहीं समझा, ठीक है। तो आप ये कर देना निष्कर्ष में, ठीक है। तो ये थी आज जो हमने करी पेपर 103 के लिए असाइनमेंट था ये, ठीक है। तो हमारी कोशिश रहेगी कि 1-2 असाइनमेंट और डाल दें 103 में, ठीक है। पहले आप ये देख लीजिए, बहुत अच्छा लिखा है इन्होंने, बहुत अच्छा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लोग लिख लीजिए जिससे आपकी हेल्प हो जाए, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं, आप लोग अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए और खुश रहिए, ठीक है। फिर मिलते हैं, ओके, बाय बाय, राधे राधे, राम राम, बाय बाय।